हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जीआईसी के प्रवक्ता के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में और पीजीटी के एग्जाम में, इन तीनों एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, उनकी थ्योरी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट उसमें होगा। तो टॉपिक आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लिमिट का स्टार्ट कर रहे हैं। एज ए डेमो आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लिमिट कहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमने आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आपसे ये कहा जाए कि एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि सबसे पहले हम एफ एक्स को सोल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया और फंक्शन सोल्व आउट हो गया। हमारा कितना आ गया, एक्स प्लस 2। अब आप एक्स इक्वल टू 2 रख देते हैं इसमें और एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4। अब देखिए जो 2 प्लस 2 की वैल्यू जो हमारे पास 4 आई है एक्स इक्वल टू 2 पे, आपको ऐसा लगता है कि ये वैल्यू हमारे पास सही आई है, जबकि ये वैल्यू हमारे पास गलत है। उसका कारण समझिए क्या है कि जो मेरा गिवन फंक्शन है उसमें आपके डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2 है और डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास, नॉन जीरो होता है, क्योंकि फंक्शन उस पे इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू ऑब्टेन करता है। तो यहां से क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि x हमारा कभी भी 2 नहीं होगा। जब हमारा x 2 होगा ही नहीं तो x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की आपने वैल्यू निकाली है ये कंसेप्ट रॉन्ग है। तो यहीं से लिमिट की कंसेप्ट की शुरुआत होती है कि हम लिमिटिंग वैल्यू कब निकालते हैं, जब गिवन फंक्शन की वैल्यू पे, गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। अगर आप इस फंक्शन में यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 0.0 की फॉर्म बनाता है। अब यही फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये फॉर्म हमारी हुई इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हमारा जो उद्देश्य है आपको सिखाने का, थ्योरी जहां क्रिटिकल पॉइंट है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कराने का, जिससे आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको टेकलिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब यहां हमें क्या करना चाहिए था, ये प्रोसेस अगर हमारा रॉन्ग है, यहां हमने कुछ रॉन्ग किया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स निकालेंगे। हम एफ ऑफ 2 फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की 2 पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। तो आप देखिए, फिर एक कंसेप्ट मैं आपको और डिस्कस करूंगा। जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिए थे कि हमने ऊपर मिस्टेक क्या की थी, आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल मिस्टेक क्या हुई थी। हमने यहाँ पे इस x माइनस 2 से इस x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर दिया। तो वही चीज कैंसिल आउट होती है जो कि नॉन जीरो होती है, यानी कि जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तभी आपने इसको नॉन जीरो कर देना था, जो कि हमने नहीं किया। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है कि विदाउट कंसेप्ट आपने इसको कैंसिल आउट किया, दैट इज रॉन्ग प्रोसीजर। और इसी कंसेप्ट ने हमारी डोमेन को यहाँ पे x बिलोंग्स टू r बना दिया, जबकि हमारे पास इसकी डोमेन क्या थी, r में 2 को नहीं होना था। लेकिन जब x लिमिटिंग एक्सटेंडिंग टू 2 है तब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया, क्योंकि x एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है। 2.000 समथिंग या फिर 1.9999 समथिंग होगा। 2 से कुछ ज्यादा होगा उसका नोटेशन 2 प्लस होता है, और 2 से कम होगा उसका नोटेशन 2 माइनस होता है। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और x की वैल्यू जो आप 2 यहां रखते हैं तो 2 प्लस 2। अब आप यहाँ क्वेश्चन अराइज करेंगे कि जब x बराबर 2 नहीं था तो आपने यहाँ पे 2 क्यों रख दिया है। तो ये मैंने लिमिटिंग फेस में रखा है। ये वैल्यू मेरे पास बेसिकली साइन होता है टेंडिंग टू 4, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 4 रखते हैं। तो ये चीज हमें अंडरस्टूड होती है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जनरली इसको अप्रोक्सीमेट हम लिखते नहीं है, लेकिन आपके लिए अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी रहेगी। तो यहां से कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि फंक्शनल वैल्यू 2 चीज होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं लिमिट के आपके, उसी में सब चीजें कवर हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
एट एक्स इक्वल टू ए, और एक लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना, और ये एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना। दो चीजें हमारे पास होती हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन मूव होता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आपको कंसेप्ट में जो बताता हूं इसमें कि अगर हमारा फंक्शन, सेकंड मेरा कंसेप्ट है कि अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है तो फंक्शन में क्या किया जाएगा। तो आप देखिए फंक्शन के अंदर जब फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होता है तो दो लिमिट निकालेंगे आप, एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और एक आप निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। इन दोनों को लिमिट को निकालने में जो आप बुक्स की स्टडी करते हैं वो a प्लस एच इसको जनरेट कर लेता है, और यहाँ पे यहाँ पे a माइनस एच को जनरेट कर लेता है, और यहाँ पे a प्लस एच को जनरेट कर लेता है। इस मेथड से क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। और देखिए लिमिट की जब आप स्टडी करते हैं तो ये मल्टीपल कनेक्टेड कंसेप्ट है। लिमिट, आपका कंटिन्यूटी और आपका डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपका लिमिट कंप्लीट है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी आपको करने के लिए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो a प्लस एच और a माइनस एच से आप क्वेश्चन करते हैं, हम इन चीजों को अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये क्वेश्चन को लेंथी बनाती है। अब हम क्या करेंगे उसका भी कंसेप्ट आपको बताता हूं कि यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, मान लें मेरा जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया कि ये gx है जब x लेस देन a है, और इक्वल टू कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं आप, यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे फंक्शन मेरा hx दिया है। तो जैसे ही आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव डाली fx, और a नेगेटिव पे मेरा फंक्शन क्या लाई कर रहा है, क्या है फंक्शन मेरा gx, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ आप ध्यान से देखिए, इसको मैं gx लिखता हूँ, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू सिर्फ a लिखूंगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो a नेगेटिव पे था वो यहाँ इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव fx, आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो उसमें यही कंसेप्ट मूव होता है, ये कंसेप्ट मूव नहीं होता। दैट इज लेंथी अप्रोच। अब आपके पास क्या हुआ, लिमिट। अब मैं क्या रख दूं यहाँ पे, सबसे पहले फंक्शन रखता हूं। कौन सा फंक्शन? जो a पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, दैट इज hx। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू a रखेंगे और लिमिट को सोल्व करेंगे। अब मैं इसी कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाता हूं। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर देता हूं इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स, ये कब एग्जिस्ट करेगी? अगर फंक्शन मेरा पीस वाइज डिफाइंड है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है, बराबर भी होनी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए फाइनाइटली। अगर एग्जिस्ट फाइनाइट नहीं करेंगे तो अगर आप कहेंगे कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई, तो आप कहेंगे ये दोनों बराबर हैं। बेसिकली ये सिंबल है और ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते। जो भी आप नंबर कहोगे इन्फिनिटी है, उससे एक आगे का नंबर मैं आपको बता सकता हूं। इस रीजन से हम इन्फिनिटी को लेफ्ट करके चलते हैं। हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होगी, बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। इस वर्ड का जो यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट मेरा लिमिट का पूरा हुआ। अब देखिए कुछ रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं जो लिमिट के क्वेश्चन करने में काम आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट देखिए कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो sin x अपॉन x 1 होता है। ऐसे ही tan x अपॉन x में जो वैल्यू हमारी आएगी ये वैल्यू भी हमारी 1 आएगी। तीसरा रिजल्ट हमारे पास है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x यहां से शुरू होगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमारे पास log e आएगा। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे अगर लोगरिथम का फंक्शन आता है log 1 प्लस x, ये सभी फॉर्मेट आपकी क्या बनाएंगे, 0.0 की फॉर्म बना रही है जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है जिनको हम सोल्व करते हैं। और एक फॉर्मूला ये जिसमें आपके पास ऊपर x की पावर n माइनस a की पावर n और अपॉन x माइनस a, तो 0.0 की फॉर्म बनेगी और ये बनेगा n a की पावर n माइनस 1। ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट हुआ। अब
हम इसमें थोड़ा सा काम करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर, कि यहाँ पे जब आपके पास 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सब फॉर्म हमने लिख दी है। अब हमें जज करना है कि कौन सी हमारे पास, जो भी लिमिट हमारे पास आएगी, इसमें से कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको मैं सोल्व कर पाऊंगा, कौन सी सोल्व कर पाऊंगा। तो देखिए इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म है? अनडिफाइंड फॉर्म है। इंडिटरमिनेट में और अनडिफाइंड में अंतर है, यहां पे क्या हुआ? अनडिफाइंड हुआ। अब इसके बाद आप कैसे जज करेंगे कि कौन सी फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है? तो इसका सबसे आसान मेथड है कि आप इसको y कंसीडर कर लीजिए और सबका log ले लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं log e, और यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, यहाँ पे बेस हमारा e है, तो ये टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि e की एक से बड़े नंबर की कितनी पावर करें कि वो 0 की तरफ टेंड कर जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी और टेंडिंग टू 0। तो इसलिए हमारे पास उत्तर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? माइनस के इन्फिनिटी आएगा। अब आप यहां सिर्फ ये कर लें इन्फिनिटी इनटू, जब यहाँ पे लोग लेंगे तो लोग 0 कितना हो जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी, और यहाँ पे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, एक फॉर्म यहाँ रहेगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म भी मेरे पास क्या है? अनडिफाइंड है। तो आप बहुत अच्छे से अंतर समझ लें कि ये हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो ये मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्मेट है, तो ये मेरी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म है? दैट इज अनडिफाइंड। सेकंड वन को लेके चलता हूं, 0 इंटू लॉग इंफिनिटी, तो 0 इंटू क्या आएगा? इंफिनिटी, और इसको मैं 0/0 में या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में कवर कर सकता हूं। तो ये मेरी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से आप इसको ले लें, 0 बाहर आ जाएगा, log 0 बनेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा, ये भी मेरे पास क्या आएगी? इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। जो भी फॉर्म मेरी 0/0 में इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में बनेगी, तो ये मेरी जो फॉर्म है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये हमने बता दिया कि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। पेपर में बैठ के कंफ्यूजन होता है आपको कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है या कौन सी नहीं है, तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब चलते हैं इसकी तरफ, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, क्या बनाएंगे आप इसमें? इंफिनिटी इंटू लॉग इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। अब केवल एक बचता है 1 की पावर इंफिनिटी, तो जब आप log लेंगे इसका तो कितना आएगा? log y, और इक्वल टू इंफिनिटी इंटू log 1, और log 1 कितना होता है? 0। तो 0 इंटू इंफिनिटी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है? 0/0 में, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में। तो ये भी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। तो ये फॉर्म भी मेरे पास क्या हुई? 1 की पावर इंफिनिटी भी। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 एग्जैक्टली 1 नहीं होता, या तो ये 1 पॉजिटिव होता है या ये 1 निगेटिव होता है। अगर बेस किसी भी क्वेश्चन में पहले ही 1 हो गया तो 1 की कितनी पावर? 1 ही होती है। अक्सर इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन रहता है कि 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। तो ये एग्जैक्टली 1 नहीं होता, बेस 1 पॉजिटिव या फिर 1 निगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो टोटल मिला के मेरे पास अब एक फॉर्म बच गई है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसको समथिंग नॉन जीरो अपॉन 0 लिख लेता हूं। तो ये भी बेस जब एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस ए कितना हो गया? 0/0। तो ये भी मेरे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हमारे पास एक तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक 0/0 हमने यहाँ ले ली, ये सभी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप देखिए जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास है जिससे हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे फंक्शन जो मेरा है ऊपर भी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, नीचे भी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है, तो हम क्या करते हैं इस कंसेप्ट में, इस रूल के हिसाब से ऊपर का डेरिवेटिव अलग करते हैं और नीचे का डेरिवेटिव अलग करते हैं। अगर दोबारा 0/0 की फॉर्म बन जाती है तो यही कंसेप्ट आपका जब तक लिमिट ओवरटेंड नहीं हो जाती
ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। ये कंसेप्ट हमारे पास रिपीट होता रहता है। तो काफी सारे आपके क्वेश्चन जो 12th के मेथड से लेंथी होते हैं, इस मेथड से इजीली सोल्व हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है लिमिट की, कि जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनाती है, अगर ये नंबर हमारे पास fx जो हमारे पास फंक्शन है ये 0 की तरफ टेंड हो रहा हो और पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही हो, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो इस केस में जो हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये लिमिट आपकी, ये जो लिमिट बनेगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx। क्या होता है, आप क्या लर्न करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे, और इस लिमिट को हम सोल्व कर लेते हैं, जो कि 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखिए यूपी पीजीटी का 2011 के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमें लिमिट दी गई है, ये लिमिट किस फॉर्म में बन रही है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1। तो ये फॉर्म जो मेरे पास बन रही है 0.0 बन रही है। अब इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व कर लें, ऊपर का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, अपॉन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप यहां इसमें रख देंगे e की पावर x, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे जब आप e की पावर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 1, तो वैल्यू हमारे पास 0 ऑब्टेन हो गई। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले ये सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है, ये भी यूपी पीजीटी 2011 का है। तो यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन है, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0 और x जब x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे 2 लिमिट निकलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां भी कंसेप्ट क्वेश्चन में, लिमिट के क्वेश्चन में मॉडुलस जनरेट हो गया, तो हम वहां पे 2 लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस 1 आ जाएगा। और जो आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी x अपॉन x, दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हमारा कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए आंसर हमारा नन ऑफ दिस में है। अब आप देखिए यूपी के एलटी ग्रेड में जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम भी यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, और यूपी का जो जीआईसी प्रवक्ता है वो भी यूपीपीएससी कंडक्ट कराएगी। इस क्वेश्चन की फॉर्मेट देखें आप कि यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपको सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो 1 प्लस, यहाँ पे जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा नंबर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और साइन 0 हमारे पास कहाँ टेंड कर जाता है 0 को, तो बेस तो इसका 1 बन गया, और यहाँ पे पावर कहाँ टेंड करके इन्फिनिटी, यानी कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट हुई, जो कि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब सोल्व कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको ऊपर बताया था कि जो मेरी लिमिट है वो e की पावर में चल जाएगी, और लिमिट बस हमारे पास कंसेप्ट क्या था कि जो ये नंबर आता है fx, ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और जो हमारी पावर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और साइन a अपॉन n, और इनकी प्रोडक्ट होती है e की पावर fx इंटू gx। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब सबसे पहले फॉर्म देखो उसको क्या बन रही है यहाँ पे, ये बेसिकली e की पावर में जो बन रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए 0 इंटू इन्फिनिटी बन रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्फिनिटी को मैं नीचे ले आता हूं, जिससे ये 0.0 की फॉर्म में बन जाए। तो क्या बनेगा, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और हम इसको बनाएंगे साइन a अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n। अब यहाँ काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये लिमिट, तो जब हम लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 करते हैं तब साइन थीटा अपॉन थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे 1 अपॉन n है, तो यहाँ पे तो एंगल हमारा सेम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास कि इस टेंडिंग टू 0 के लिए यहाँ पे थीटा है या एफ ऑफ थीटा है, जो भी हमारे पास फंक्शन बन रहा है ये भी एफ ऑफ थीटा है,
ये टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। कंसेप्ट बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है वो यही है। आप वैसे भी इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं, आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे लिमिट मैं इसको 1 अपॉन टेंडिंग टू क्या कर दूं, जीरो। तो यहाँ पे साइन और 1 अपॉन एन बन गया। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लिमिट ये मेरा थीटा हो गया एक तरीके से। इसके लिए ये भी जीरो हो रहा है, लेकिन हमारे पास थीटा सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आएगी, ए। तो ये हमारा आंसर हुआ, जो कि बी आंसर है। तो आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और फंक्शन हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पे पीस वाइज डिफाइंड नहीं। अब आप देखिए यूपी के एलटी ग्रेड का 2018 का दूसरा क्वेश्चन जो आया था, ये अच्छे क्वेश्चंस में आता है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े स्ट्रॉन्ग दिए थे पेपर सेटर ने। अब आप देखिए इसमें कि हमारे पास x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन इसने इंक्लूड किया है, मैं थोड़ी आपको इसकी रफ स्केच बता देता हूं। रफ स्केच क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जब भी हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये स्पेशल स्टडी में आता है क्वेश्चंस की। तो y इक्वल टू, अब आप देखिए कि यहाँ पे जीरो पॉजिटिव पे मेरा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जीरो निगेटिव पे फंक्शन मेरा माइनस के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, जो कि एक्सपेक्टेड है हर पेपर में आपका कहीं ना कहीं आता है। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव पे कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ये देखिए कि ये ई की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। +1 -1 करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्म मेरी कौन सी बनी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। अब हमारे पास दो केस हैं कि जब भी हमारे पास इन्फिनिटी का केस बन रहा हो तो हम उसको 1 अपॉन इन्फिनिटी के केस में ले आके टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरी लिमिट जो एल है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एस टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। अब आप ध्यान दें कि अगर आप यहाँ जीरो प्लस या जीरो एस माइनस के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। अब आप देखते रहिए कि मैंने इसको कैसे ग्राफ से कनेक्ट किया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ई की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स हो गया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आप एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा कंसेप्ट समझिए, क्योंकि इस बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह पे एग्जाम में आए हुए हैं। ये कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास क्या बन गया, 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, और वैल्यू हमारे पास 1 ऑब्टेन हुई, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट पता लगा होगा कि किस तरीके से हमारा जो फंक्शन है। अब इसी के बेस में एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करा देता हूं, जो एक्सपेक्टेड है, जो सब जगह आता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और आपको यही लिमिट दे दी। यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मोल्ड कर दिया कि ये लिमिट क्या आएगी। ए आंसर में 1 डाल देता हूं जो आया था, फिर -1, फिर 0, और डी में नन ऑफ दिस। अब आप देखिए आप आंसर में क्या अप्लाई करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में सीधा 0 रखते हैं तो आप मुझे कहेंगे कि ई की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और ये इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो आप ठीक पहले की तरह इसको एल हॉस्पिटल लगा के सोल्व करेंगे, या जैसे मैंने सोल्व किया ऐसे सोल्व करेंगे, और आप आंसर इसका 1 देंगे, जो कि इसका गलत आंसर है। क्यों है इसकी वजह, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो बेसिकली क्या है, जो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो देखने में पीस वाइज डिफाइंड हमें नहीं महसूस देता, जबकि बेसिकली है क्या, ये टुकड़ों में डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पे हमारे पास अनडिफाइंड है, इसलिए इसके 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, पहले क्वेश्चन में उसने यहाँ पे 0 पॉजिटिव दिया था, 0 निगेटिव भी दे सकता है, और दोनों में से कुछ भी ना दे, वो ऐसा भी कर सकता है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पेपर के कंसर्न के हिसाब से। तो जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये फंक्शन मेरा है। तो ये तो मैंने पहले अभी लास्ट क्वेश्चन में जो एलटी ग्रेड में आया था उसमें लिमिट हमारी कितनी आई थी, 1 आई थी। अब मैं केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निगेटिव, और e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
अब आप मुझे बताइए कि जीरो नेगेटिव पे 1/x कहाँ मूव कर रहा है? ये माइनस के इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो सीधा हो गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन, सबसे पहले मैंने आपको कहा था फॉर्म चेक करनी है कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो बेसिकली हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसको क्या बनाते हैं? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो एक कॉमन मिस्टेक का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जहां भी आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे वहां भी आपको मिलेगा। तो ये सीधा हो गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू, अब e क्या है मेरा 2.71 के आसपास होता है, इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा और टेंडिंग टू 0। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो लिमिट मेरे पास माइनस 1 आ गई। इसी वजह से एग्जाम में ये भी आंसर होता है और ये भी आंसर होता है। तो जल्दबाजी में हम इस आंसर को निकाल देते हैं। तो आप ध्यान दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आंसर मेरा नन ऑफ दीज में जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि ये बार बार हर जगह पेपर में आता है। अब आप देखिए DSSS पीजीटी में 2018 में क्वेश्चन आया था और हमारे यहाँ यूपी में भी काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। आप देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक फॉर्म आपको दी गई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको लिमिटिंग वैल्यू पहले ही दी होती है, चाहे वो डिफाइंड हो चाहे वो अनडिफाइंड हो, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो तरह के लिमिट में क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, दूसरे आपको लिमिट पहले ही फाइनाइटली या इनफाइनाइटली डिफाइंड कर दी, अब आपको ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन एक शॉर्ट कंसेप्ट आपको इसका बताएंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखना कि फॉर्म कौन सी बन रही है। हमने बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दिया कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, क्या बन रहा है। अब यहां अगर हम सीधे इन्फिनिटी रख देते तो आपको क्या पता लग रहा है इसमें कि क्या बनेगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बनेगा? यहां कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट में दिया है इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने कैलकुलेशन सोल्व कर ली है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाला, फिर एक्स का कोएफिशिएंट निकाला और फिर ये कांस्टेंट निकाला। ये आप करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और आप इसको करके देख लें। अब आपके पास क्या बन रहा है, अब जब आप एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्मेट बन रही है। लेकिन इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट सीख गया आप ध्यान से, कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है an x की पावर n, तो लास्ट में जाते जाते a नॉट आ जाए और यहाँ पे bm x की पावर m आ जाए प्लस b नॉट, इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे तीन तरह के रिजल्ट मेरे पास होते हैं। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले पावर से, ऊपर वैल्यू बड़ी है, तो ऊपर जब भी आप कॉमन लेंगे तो x की पावर ज्यादा बची रहेगी, तो आंसर इन्फिनिटी जाएगा। अगर n छोटा हो गया m से, तो यहाँ पे नीचे जो पावर है x की वो नीचे बची रहेगी और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। जो आप कंसेप्ट लगाते हैं कि x की हाईएस्ट पावर को जब हम कॉमन ले लेते हैं, वहीं से कंसेप्ट जनरेट हुआ। मैं थोड़ा डिटेल में ना बता के थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं इसको। और अगर n बराबर m होता है हमारे पास, तो हमारा आंसर आता है an अपॉन bm। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है, ये आप लर्न कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस में जितने भी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब आप ध्यान दें, बस एक मतलब आपको 20 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल हमारा काम था एलसीएम लेके इसको सोल्व करना। अब यहाँ इसने क्या बचाया, इन्फिनिटी। और हमारा इन्फिनिटी कब बचता है, जब हमारे पास ऊपर वाली पावर एक्स की पावर ऊपर वाली बड़ी होगी नीचे वाली पावर से, तो तभी बचा रहेगा। तो इस केस में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मेरे पास है ये कभी भी 0 नहीं होगा। आप ऑप्शंस पे ध्यान दें, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि a 1/2 के बराबर है या नहीं, फिर b पे काम कर रहा है। तो हम क्वेश्चन को देखते बता देंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अभी मैं शॉर्ट टेक्निक भी बताऊंगा इसकी आपको सोल्व करने की। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए फॉर गिवन कंडीशंस, जो लिमिट इसने कहा है कि मेरी लिमिट अनडिफाइंड है, जब लिमिट मेरी अनडिफाइंड है तो ये कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो a 1/2 के बराबर नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा,
या तो ऑप्शन मेरे पास ये सही होगा या ऑप्शन मेरे पास ये सही होगा। दो ऑप्शन मैंने क्या किए, ये दो ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिए। यहां से आधी कंफर्मेशन आई। और अच्छा, क्वेश्चन में शायद कहीं कुछ मिस्टेक दी है, इसमें 1/2 नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम सेम है जहां बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इसमें आप A=1/2, यहाँ पे जो ऑप्शन ए हमारा है इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहाँ पे A=1/2 है, बी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फंक्शन को ही। क्वेश्चन में ही थोड़ी मिस्टेक थी जहां पे प्रिंट आउट है, ऐसा कर देते हैं इसको। अब आप देखिए कि बी हमारा क्या होना चाहिए। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे कि ये कंडीशन हमें दी है, तो बी बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा। अब देखिए बी यहाँ पे लाई कर रहा है, बी के यहाँ लाई करने से बी से हमें कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला वो यहाँ पे नॉन जीरो है, तो बी बिलोंग्स टू इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, बी बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में सब जगह पूछा जाता है। अब आप इस क्वेश्चन की ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखिए कि शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखिए शॉर्टकट में मैं क्या यूज करता हूं, बाय ऑप्शन यूज करता हूं। बाय ऑप्शन में हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि क्वेश्चन को ऑप्शन में ये 1/2 पे मूव करा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें ए को यहां पे 1/2 रख लेता हूं। देखिए x² + 5 अपॉन 2x + 3। 1 मिनट में आपका मतलब 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे x/2 माइनस का b रख लेता हूं। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके ऊपर x² बच जाएगा और x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहीं से मुझे पता लग गया कि ऊपर से x² की टर्म यहाँ से खत्म हो गई, और x² की टर्म यहाँ से अगर खत्म हो जाती है तो ऊपर भी लीनियर बचेगा और नीचे भी लीनियर बचेगा। और जब हमारे पास पावर इक्वल होती है तो हमारे पास आंसर डेफिनेटली आता है। तो यहीं से हमें पता लग गया कि a की वैल्यू 1/2 हमें नहीं रखनी, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को मैं सीधे यहीं से डिस्कार्ड कर देता हूं और ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की शॉर्टकट अप्रोच, जिसमें भी सब लेंथी जो वर्क है ये सारा वर्क हम नहीं करते हैं और मेंटली थोड़ा सा वर्क करते हैं कि ऑप्शन में उसने क्या चीज बनाने की कोशिश की है। अब देखिए आप यूपी पीजीटी 2004 का क्वेश्चन देखिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चंस में अंडर रूट जनरेट हो जाए वे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। उसकी वजह है कि ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था अभी कि अगर फंक्शन मेरा पीस वाइज डिफाइंड है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाली जाती है, इनको सेपरेट करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि बराबर आ रही है या बराबर नहीं आ रही है। अब हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट 1/2 इंटू 2 sin स्क्वायर x। cos x का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने यूज कर लिया, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला यूज किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब हमने क्या किया यहाँ पे sin x अपॉन x, और ये वैल्यू हमने आपको बताई थी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हम आंसर अपना क्या देते हैं, 1 देते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ये आंसर इसका गलत है। अब आप समझिए कि हमने गलती क्या की है। तो एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं कि अंडर रूट x² इक्वल टू मोड ऑफ x की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक निगेटिव स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस जनरेट करना पड़ेगा। यही कॉमन मिस्टेक पेपर में जल्दी में हमारे से हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली मोड ऑफ साइन एक्स आएगा। अब मॉडुलस दो तरीके डिफाइन हो रहा है, क्योंकि आप साइन एक्स अगर आप देखिए कि साइन एक्स अगर आप इस तरीके से मूव करता है तो 0 पॉजिटिव पे पॉजिटिव है, 0 निगेटिव पे निगेटिव है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, अब यहाँ पे दो लिमिट बन जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आप देखिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब आप 0 + h 0 - h मत करें, यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सिर्फ ये देखें कि मोड ऑफ साइन एक्स, जब ये मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी
यहाँ पे जब x जीरो निगेटिव पे जा रहे हैं तो कैसे निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मॉडुलस बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ता है? साइन x। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है। इसको मैं अल्फा रख देता हूं यहाँ पे, आपका कंफ्यूजन भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप इसको, क्योंकि साइन x हमारे पास है, x वेरिएबल बन रहा है, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा बनेगा अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 है, और अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा बनेगा। तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन रखा है तो वो अपने निगेटिव के साथ बाहर आएगा अगर वो नंबर लेस देन 0 है। बस ये टेक्निक आप याद रखें। और आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैंने जीरो निगेटिव रखा है उसको जीरो की तरह ही बिहेव करें आप, वो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा और -1। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लिख देता हूं, नहीं भी लिखता हूं तो मैं पॉजिटिव वाला रखूंगा। यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आपके आते हैं जहां पे कॉमन एरर होने की संभावनाएं। और बेसिकली क्या होता है कि ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी के होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला किया था। इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? जब आप क्वेश्चन में काम करते हैं तो मैंने आपको बता दी कि फिक्स फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए। वो क्या क्या फॉर्मेट हैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक तो मॉडुलस फंक्शन का यूज कहां कहां है, नंबर 1 y इक्वल टू मॉड ऑफ x को बहुत ध्यान से स्टडी कर लें। दूसरा हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका ग्राफ दिखने में पीस वाइज डिफाइंड नहीं है लेकिन अपने आप में कैसा फंक्शन है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में जो आपकी प्रॉब्लम बनती है वो आपकी बनती है कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं। ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं फॉर्मेट में से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इससे आगे बहुत आगे पीछे क्वेश्चन नहीं जाता। अब इसमें एक जो आपकी लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वैसे तो आप इसको एल हॉस्पिटल से भी सोल्व कर सकते हो लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ग्राफिकल अप्रोच भी बताता हूं इसकी। ये y बराबर x की लाइन है और ये साइन x का ग्राफ है। तो आप देखिए कि जब हम 0 के बहुत पास हैं, 0 पॉजिटिव पे और 0 निगेटिव पे, बेसिकली ये जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है ये इस ग्राफ पे y इक्वल टू साइन एक्स पे x बराबर 0 पर ये हमारी टेंजेंट है। तो 0 के नजदीक ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 आती है। तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आप सीख सकते हैं जो आप ग्राफ से सीख सकते हैं। 0 पॉजिटिव tan x अपॉन एक्स इक्वल टू ये भी 1 होता है। अब आप देखिए tan x का जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स की लाइन आप ड्रॉ कर लें पहले, और उसके बाद tan x का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस तरीके से ऊपर जाता है नीचे जाता है। यहाँ पे मेरा π/2 है और यहाँ मेरा माइनस का π/2 है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी ये टेंजेंट बन जाती है इसकी, ये लाइन हमारी टेंजेंट बन जाती है tan x की ये लाइन। तो इसलिए यहाँ पे 0 पॉजिटिव पे और 0 निगेटिव पे जब आप काम करेंगे तो ये वैल्यू 1 जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रही है, जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 1 पॉजिटिव है या 1 निगेटिव है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 पॉजिटिव है तो 1 निगेटिव है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे x बड़ा है साइन x से, तो या ये कहूं कि साइन x छोटा है x से, तो ये वैल्यू साइन x की छोटी हुई तो ये वैल्यू 1 निगेटिव होती है। इसको आप बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लें। और यहाँ पे चूंकि tan x अगर आप ऊपर है तो tan x x से बड़ा है तो ये वैल्यू 1 पॉजिटिव होती है। अगर ये फंक्शन मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे ऑपरेट कर दिया तो ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो रहेगी 1 निगेटिव ही और ये 1 पॉजिटिव ही। तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी, ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 0 हो जाएगी और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे ये 1 आएगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कहाँ से चलता है। वैसे जो आप लिमिट के क्वेश्चंस करते हैं तो आप बेसिकली हम ये सोचते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से हमारे सभी क्वेश्चंस की कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में क्या ऑपरेट करेगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑपरेट कर देगा, वहां क्वेश्चन में आपको सही सही ये पता होना चाहिए कि जो आपकी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो रही है दैट इज 1, ये 1 पॉजिटिव है या 1 निगेटिव है। तो ये कंसेप्ट कहाँ काम आएगा आपके, जहां पे हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होगा उसको हम देख लेंगे 1 पॉजिटिव है या 1 निगेटिव है। तो बेसिकली ये फंक्शन 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। मैं आपको एक ग्राफ और सिखा देता हूं इस क्वेश्चन का। देखिए मैं एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीजें बना के दिखाता हूं। ये y बराबर x की लाइन है, यहां मैंने क्या किया, ये मैंने sin x का ग्राफ बना दिया और यहां पे एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं और यहां पे मैं tan x का ग्राफ बना देता हूं इस तरीके से। तो यहां से रिलेशन डेवलप हो गया है कि x बड़ा तो होता है sin x से। ये बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे 0 के नजदीक में, सभी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। और x छोटा होता है tan x से। तो इस कंसेप्ट की स्टडी करी जाती है जिससे हमारी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, इजीली फाइंड आउट हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया, कुछ कंसेप्ट स्टडी किया और कोशिश की कि 40 मिनट में आपको अधिक से अधिक सिखाया जा सके। तो अगर आप जीआईसी प्रवक्ता या किसी भी स्टेट का जो टीजीटी पीईटी का एग्जाम है, अभी ये जो हमारा कमिंग एग्जाम है ये जून में अनाउंस हुआ है होना, तो हम इसके लिए टारगेट लेके चल रहे हैं कि 3 से 4 मंथ में आपका जो भी सिलेबस है वो इसी तरीके से जैसे हमने आज का लेक्चर डिस्कस किया है, जिसमें थ्योरी भी डिस्कस होगी, बेसिक थ्योरी बताएंगे शुरू में, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ चलेंगे, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, फिर कहाँ कहाँ शॉर्ट टेक्निक अप्लाई होंगी, कहाँ कहाँ फंक्शन और उसके कंसेप्ट चेंज होते हैं वो बताया जाएगा। क्वेश्चन हम जो लेंगे आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है और उन पे डिफाइंड हुए नए क्वेश्चन जो पॉसिबल है कि ये फॉर्मेट बनाई जा सकती है, और जहां जहां शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है उनको अप्लाई करना सिखाएंगे। तो बेसिकली देखिए आपके कहीं भी, वैसे तो आपके पेपर में 80 क्वेश्चन आने हैं और 80 में से 80 आपके क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के आएंगे। तो देखिए 40 क्वेश्चन में हमारी जो फाइट है वो अपने मैथ्स के कैंडिडेट से ही है, आउटर कैंडिडेट से नहीं है। तो लगभग सभी को जो जीएस वाला पार्ट है वो स्टडी लगभग बराबर रहेगी, वहां वेरिएशन मुझे नहीं लगता कि आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन 80 क्वेश्चन जो आपके मैथ के हैं तो उसमें लगभग आप 65 प्लस अगर कर देते हैं तो आपका स्क्रीनिंग निकलना सिक्योर हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि कहीं भी 100 क्वेश्चन का डाटा अगर आता है पेपर में तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं। 100 में से 40 क्वेश्चन आपके होते हैं जो इजी फेस के होते हैं, जिसमें आप शॉर्ट टिक अप्लाई करके जल्दी उनको कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपके होते हैं जो कंसेप्ट बेस के होते हैं। अब कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हमने आपको बताया कि sin x अपॉन x ये 1 पॉजिटिव है या 1 निगेटिव है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही tan x अपॉन x को बताया, ये आपकी कंसेप्चुअल स्टडी है। तो कंसेप्चुअल स्टडी में आपके 40 क्वेश्चन, जितना आपका कंसेप्ट शार्प हो जाएगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल स्टडी हुई, ये शॉर्टकट वाली स्टडी हुई जैसे हम काम करना सिखा रहे हैं। और तीसरी बात हुई आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े एवरेज से अबव होते हैं। अगर आपने इन 40 क्वेश्चन में अपना टाइम सेव कर लिया तभी आप इन क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑप्शन डिस्कार्डिंग से कराते हैं। एक मेथड हम ये भी यूज करते हैं, ऑप्शन डिस्कार्डिंग। मैंने भी एग्जाम 2 बार क्लियर किया, 2014 में, 2015 में। DSSS का जो पीजीटी का एग्जाम है वो भी टॉप रैंक पे क्लियर किया, और जो आपका यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, वो भी क्लियर किए। दूसरा, जो आपका बीएससी का सिलेबस है सारा, उसके लिए स्टडी चाहिए होती है जिस व्यक्ति ने नेट और गेट क्वालिफाई किया। तो जो भी हमारा फैकल्टी मेंबर है वो सब नेट गेट क्वालिफाइड हैं, जो भी टीम हमारी वर्क करती है, और आपको इसी लेवल की वीडियोस प्रोवाइड होंगी। क्योंकि बीएससी के सिलेबस में अगर आप लेंथी मेथड से काम करते हैं तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और ये कंफर्म है कि 80 क्वेश्चंस में से
आपके लगभग मान के चलिए 20 से 30 क्वेश्चन आपके बीएससी वाले पार्ट करेंगे। तो अगर ये हमारे क्वेश्चन लेंथी मेथड से आप सोल्व करेंगे जैसा कि बुक में लिखा हुआ है बीएससी की, तो हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम इसको टेक्निकल मेथड से सोल्व कराते हैं जो भी बीएससी का पार्ट है। और इंटर में तो जहां जहां 11 12 का सिलेबस है वो आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ चेंज आते हैं, कहाँ कहाँ हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। वो साइड लिमिट जैसे 0+h और 0-h वाला कंसेप्ट था। तो अगर हम पेपर में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लेंथी हो जाते हैं। तो अभी आप समझिए कि एक टॉपिक की लगभग 3 वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।